हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। उपराष्ट्रपति ने स्थानीय कोविड-19 योद्धाओं की प्रशंसा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को कोरोना महामारी के दौरान स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे कोविड-19 योद्धाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में पंचायती राज संस्थान मौजूद संकट में जरूरतमंदों और गरीबों तक पहुंचने के सबसे बेहतर उपाय है। उपराष्ट्रपति सचिवालय नायडू को उत्कृष्ट करते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे कोविड-19 योद्धाओं की इस मुश्किल समय में नागरिकों की महान सेवा करने के लिए प्रशंसा करता हूँ। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट गहराया, एम्स की इमरजेंसी में भी भर्ती बंद, कई अस्पताल कर रहे मरीजों की छुट्टी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की इमरजेंसी में भी शनिवार को ऑक्सीजन की कमी के चलते नई मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे ही नजारा कई और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी देखने को मिल रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। वही दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर है। अस्पताल के कोविड प्रभारी ने शनिवार को बताया कि हमें अभी तक बैकअप ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली है। हमारे पास 70 मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है तो बड़ी आपदा हो सकती है। यह लहर नहीं सुनामी है। 6 पॉइंट में जाने कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली समेत देश भर में बेकाबू ढंग से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि हम इसे दूसरी लहर कह रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में सुनामी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के मई में चरम पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उसकी क्या तैयारियां की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र दिल्ली सरकार से कहा कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर घटाने की आवश्यकता है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट को रुख किया गया है। दिल्ली जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोगों की हो गई है मौत, 200 की अटकी थी सांसें, ऐसे वक्त पर मिल गई संजीवनी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस संकट की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के गंभीर संकट के बीच दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 अत्यंत बीमार मरीजों की रात भर में मौत हो गई। इसी अस्पताल में करीब 200 मरीजों की सांसें अटकी थी। उनके पास आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा था। तभी इन वक्त पर ऑक्सीजन का टैंकर आ गया, फिर आफत में फंसे मरीजों को राहत मिली। समाचार एजेंसी आईएनएस ने बताया कि राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है। दोपहर में एक टैंकर अस्पताल पहुंचा और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक ने बताया कि कोरोना से हो रही मौतों के 2 बड़े कारण। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में जारी कोरोना के कोहराम के कारण अधिकतर अस्पतालों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन संकट को देखते हुए जहां कुछ अस्पतालों ने नए मरीजों भर्ती करने बंद कर दिए हैं, वहीं कुछ अस्पताल अपने यहां से मरीजों को जबरन छुट्टी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने शनिवार को बताया कि हमारे अस्पताल में सभी आईसीयू बेड पिछले 4 से 5 दिनों में भरे हुए हैं। कुछ गंभीर रोगियों को अस्पताल स्तर को बनाए रखने के लिए प्रति मिनट 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त बोला, अगर कोई सप्लाई रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, फांसी पर लटका देंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस वीपी सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसें पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल के जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि का कारण वायरस का यूके वेरिएंट एनसीडी चीफ ने कही है बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस की वर्तमान लहर का कारण ब्रिटेन में सामने आया वायरस का स्वरूप हो सकता है, क्योंकि मार्च के दूसरे से अंतिम सप्ताह में जीनोम श्रृंखला में उपस्थिति करीब दुगनी पाई गई है। राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र के निर्देशक सुजीत सिंह ने शुक्रवार को यह बात कही है। जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ सार्स CoV-19 वेबिनार को संबोधित करते हुए सुजीत सिंह ने कहा कि ब्रिटेन में सामने आया वायरस का नया स्वरूप पंजाब में भी हावी है। एनसीडीसी के निर्देश में कहा गया कि वर्तमान में दिल्ली के नमूनों में 2 तरह के स्वरूप हैं, जिनमें B1.617 और ब्रिटेन स्वरूप शामिल है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार, घर से निकलते सिलेंडर को देख दंग रह गई पुलिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के स्वरूप में आई वैश्विक आपदा में भी लोग जीवन रक्षक चीजों की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के
दसर पूरी इलाके में देखने को मिला है। यह नियमों का उल्लंघन कर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का भंडारण और कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्ति की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और 16 छोटे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 मरीजों की मौत, संक्रमण के 24,331 नए मामले। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के शुक्रवार को 24,331 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में अब तक की सर्वाधिक 348 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण दर में हालांकि कुछ कमी आई है। शुक्रवार को संक्रमित पाए जाने की दर 32.43% रही। यह दर कल 36% से ज्यादा हो गई थी। दिल्ली में 11 दिन में कोरोना से करीब 21 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बृहस्पति को कोरोना वायरस संक्रमण के 26,169 नए मामले सामने आए थे और 306 मरीजों की मौत हुई थी। जेएनयू छात्र संघ ने की ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षा को स्थगित करने की मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार हो रही बढ़ोतरी का हवाला देते हुए जेएनयू छात्र संघ ने ऑनलाइन कक्षाओं समेत परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छात्र संघ के 2 काउंसलर ने कुलपति को पत्र लिखा है। अगन्या प्रदीप ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कई छात्र, शिक्षक और उनके परिजन संक्रमित हुए हैं। ऐसे समय किसी दशा में मूल्यांकन करना गलत होने के साथ ही अमानवीय भी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित की। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 के मामले बेतहाश बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि सभी ऑनलाइन कक्षाएं 30 अप्रैल तक स्थगित करेगी। इसने एक सर्कुलर में कहा है दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में ऑनलाइन कक्षाएं तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2021 तक स्थगित करेगी। लाइव टेलीकास्ट विवाद केजरीवाल का ऑफिस बोला ऐसा न करने का नहीं था निर्देश। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी की स्थिति और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के बारे में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियों के टेलीविजन पर प्रसारण से विवाद पैदा हो गया है और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि निजी बातचीत को प्रोत्साहित करने के फैसले के साथ वह निचली स्तर पर उतर गए हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों की तीखी प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री का भाषण लाइव साझा किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार से ऐसा कोई निर्देश लिखित या मौखिक कभी भी नहीं आया है। बातचीत को लाइव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।